हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर जो है सेंट्रल मेटल का निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो जो भी ये स्टूडेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर इंट्रोडक्शन अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जो है कि इंट्रोडक्शन पार्ट जो है देख लीजिए। वीडियो जो है कि पहले से जो है कि आपको अपलोड है। और आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली सीखेंगे कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है कि हम लोग जैसे लास्ट क्लास में हम लोग लिखे कोऑर्डिनेशन नंबर तक पढ़े थे ना। देखिए तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात जो है हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ऑक्सीडेशन नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटल एटम, चार्ज प्रेजेंट ऑन मेटल एटम। और मेटल एटम में भी अगर और भी डिफाइन अगर करना चाहते हैं, क्लियर अगर करना, तो मेटल में भी हम लोग बात करने जा रहे हैं कौन से मेटल का, सेंट्रल मेटल का। देखिए जो भी लास्ट क्लास में जो पढ़े थे तो ध्यान से यहाँ सुनिएगा। ठीक है, जो आपको बताने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जो है आपको करना क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम बताए थे कि कुछ इस तरह से होगा कि एम होगा, एल होगा, एन होगा। और चार्ज जो है ये प्लस भी हो सकता, माइनस भी हो सकता या जीरो भी हो सकता, ये बताए थे ना। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा कहलाएगा, केटाइनिक। नेगेटिव चार्ज होगा तो कैसा कहलाएगा, वो एनाइनिक। और अगर जीरो चार्ज होगा तो कैसा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, न्यूट्रल। तीन टाइप के कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो हम लोग जो है कि बेसिकली यहाँ जो सीखेंगे वो चार्ज निकालना सीखेंगे कि कैसे चार्ज निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है NiCO का होल 4, ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया हुआ है। अब इसमें देखिए सेंट्रल मेटल किसको बोलते हैं, पहले भी बताए हैं और अभी फिर बता रहे, ध्यान से सुनिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल। निकल को क्या बोलेंगे, सेंट्रल मेटल। और ये जो सीओ है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिगेंड को। और ये जो 4 लिखा हुआ है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर आप सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो ये नंबर ऑफ लिगेंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी को हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते थे, बताए थे ना। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, कोऑर्डिनेशन नंबर भी। तो हम लोग जो है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालेंगे वो हम लोगों को निकालना किसका है, ध्यान देंगे, मेटल का। मेटल में भी कौन से मेटल का, सेंट्रल मेटल। ये बार बार फोकस इसलिए करवा रहे क्योंकि मेटल जो है वो ट्रांजिशन भी हो सकता है, अल्कली भी हो सकता है, अल्कलाइन भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो मेटल जो है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेटल जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल। और उसका हम लोग निकालेंगे क्या, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोल लीजिए, दोनों सेम चीज है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैसे निकालेंगे, तो अब उसका प्रोसेस हम आपको बता रहे, ध्यान से देखेंगे। जिसका निकालना है तो किसका निकालना है बोलिए, ये सेंट्रल मेटल का निकालना है। तो सेंट्रल मेटल अब उसी का तो निकालना है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे क्या, एक्स। क्योंकि अननोन है ना, ये यही तो निकालना है, ये पता नहीं है हम लोगों को, तो इसलिए इसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। फिर यहाँ पर साइन आप किस चीज का देंगे, प्लस का। यहाँ देखिए लिगेंड कितना दिया हुआ है जी, 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। और लास्ट लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि सीओ इज अ न्यूट्रल लिगेंड। सीओ कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड। और न्यूट्रल लिगेंड का मतलब क्या होगा कि उसका चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स प्लस 4 इंटू जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो x का वैल्यू देखिए यहां से क्या निकल गया, जीरो। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो x का वैल्यू जीरो आने का मतलब ये किसका चार्ज जीरो आया है, निकल का। मेटल यही ना है यहाँ पर, तो मतलब निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो यहाँ पर कितना है, जीरो है। तो इसको पहले लिखिए और उसके बाद उसका एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर हम लोग आगे देखेंगे एक एक करके क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए, ये चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम। और लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज चार्ज प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम।
लिख लिए ये? चलिए एग्जाम्पल ये वाला लिखिए, अभी जो हम लोग एक देखें। ये नहीं भी लिखिएगा तो डायरेक्ट जो है आप ये लिखते जाइए, बाकी तो बता ही दिए हैं पहले भी। इसको डायरेक्ट लिखिए एक्स, मेन जो कैलकुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल में NiCO का होल 4, क्या क्या बता दो फिर? एग्जाम्पल भी बहुत सारा है, एक नहीं है, अभी 10 बताएंगे, पहले लिखिए तो सही इसको। ये तो अभी जस्ट एक एग्जाम्पल बताया, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल अलग अलग आपको दिखाएंगे, समझ में आ रहा है? लिख लिए? चलिए देखिए नेक्स्ट, दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। जैसे अगर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है Fe और H2O ऑल 6 और ओवरऑल चार्ज जो है इसका +3 दिया हुआ है, ठीक है? तो अब इसमें हम लोग किसका निकालेंगे बताइए? Fe का। मेटल ये है Fe, तो इसको हम लोग x मान लेंगे, फिर साइन किस चीज का? प्लस का। ये है कितना? 6। H2O भी बताया था कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है। इज इक्वल टू इसका ओवरऑल चार्ज कितना है? +3, है ना? यहाँ देखिए ओवरऑल चार्ज कितना है? +3। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा। समझे कैसे निकाले? समझे कि नहीं? ये लिखिए, मेन है लिगेंड का याद रखना कि कौन न्यूट्रल लिगेंड है और कौन एनाइनिक लिगेंड है, और ये हम लास्ट क्लास में करवाए हैं। तो वो नहीं याद रहेगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। हम यहाँ एक नहीं अगर 1000 क्वेश्चन भी करवा दे तो सब क्वेश्चन नया लगेगा, क्योंकि ये जो मेंशन करवा चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि कौन एनाइनिक होता और कौन न्यूट्रल होता, तो उसको आपको याद कर लेना है। नहीं याद रखिएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है। लिख लीजिए। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड देखिए। जैसे कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CONH3 ऑल 5Br, ये दिया हुआ है, ठीक है? और स्क्वायर ब्रैकेट कोई जरूरी नहीं है, ये सिंगल एलिमेंट है, इसलिए स्क्वायर इसमें ब्रैकेट वगैरह कुछ दिया हुआ क्वेश्चन में भी नहीं मिलेगा, सिंपल यही मिलेगा। और इसका चार्ज दिया हुआ है +2। इसका निकालेंगे आप लोग, निकालिए एक बार, ट्राई कीजिए। नहीं, फ्रैक्शन नहीं आएगा, या तो वो जीरो आएगा या पॉजिटिव वैल्यू होगा, नेगेटिव भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेटल्स आर ऑलवेज व्हाट? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब यही पूछना पड़ेगा और हम नहीं बताएंगे। अरे सबका चार्ज बता चुके हैं हम पहले। हैलोजन जो है, हैलोजन जितने भी हैं सबका चार्ज कितना होता है जी? -1 होता है। जितने भी हैलोजन है सबका चार्ज -1 होता है। कितना आया? +1 आया। अच्छा, कैलकुलेशन भी सिखाना होगा लग रहा है, जोड़ घटा। कितना आया जी तान्या? -1। जोड़ घटाव भी नहीं आता तो क्या ही बोला जाए। एक्स का वैल्यू कितना आएगा? +3 आएगा। और ये +3 किसका चार्ज है? कोबाल्ट का। CO कोबाल्ट का चार्ज है। ब्रोमीन का चार्ज होता है बाबू -1। हाँ,
फोर्थ क्वेश्चन लिखिए। हम्म, 3 आ रहा है। और कोई? +1। ऐसे ही 4 ऑप्शन बनता है बाबू एमसीक्यू क्वेश्चन का। अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे, सुनिए। देखिए इधर यहाँ पर इस CO को क्या मान लेंगे, x +5 इंटू वाट 0 +1 इंटू वाट -1 प्लस क्या हो जाएगा जी 1 इंटू -2। SO4 का चार्ज कितना होता है -2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू देखिए कितना आ जाएगा +3 आएगा। तो आपको समझ में, हाँ बोलिए। न्यूट्रल लिगेंड है वो, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल मतलब उसका चार्ज 0 होगा। चार्ज नहीं याद होगा एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। 0 के बाद का बताया, 0 के बाद में यहाँ क्लोरीन है ये 1 है, तो देखिए ये 1 इंटू -1 हो गया। और SO4 भी कितना है जी 1 है, तो 1 और इसका चार्ज -2 होता है। एक्चुअली में SO4 जो है वो बना किससे है, ये SO4 -2 होता है। किससे बना है ये H2SO4 से बना है। जब ये 2 प्रोटॉन जब लॉस करता है तो यहां से ये क्या बनता है 2 मोल H प्लस एंड SO4 -2। समझे? चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे पढ़िए। कितना नंबर चल रहा था ये? 5th नंबर था। 6 नंबर में लिखिए। हाँ ये 5th है। लिखिए 5th नंबर में क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा K3FeCN का होल 6। बनाइए इसका, ट्राई कीजिए। कितना आ रहा है +3। आपका कितना है? और लोग बताइए कितना है?
देखिए इसका निकालना है। अब यहाँ देखिए दो टाइप का मेटल दिख रहा होगा, एक तो पोटेशियम है और एक कौन है, आयरन। तो हम लोगों को निकालना किसका है, यहाँ पर आयरन का निकालना है। यहाँ पर किसका निकालना है, आयरन का निकालना है। और पोटेशियम जो है आपका पोटेशियम जो है वो सेंट्रल मेटल नहीं है। सेंट्रल मेटल कौन है, सेंट्रल मेटल आयरन है, पोटेशियम नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये इसको एक्स नहीं मानना है, एक्स किसको मानना है, आयरन को। तो ये तो एक्स रहेगा, फिर साइन यहाँ इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का होगा। क्यों, क्योंकि इधर देखिए क्या दिया हुआ पोटेशियम, तो 3 है और इसका चार्ज कितना होता है +1। और फिर यहाँ देखिए Cn कितना है 6 है, इसका चार्ज कितना होता है -1 इज इक्वल टू वाट 0। तो x इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा +3। ट्राई कीजिए इसको, ये बन गया ना, ये इसमें कोई डाउट नहीं है ना, समझ में आया कैसे। पोटेशियम का चार्ज कितना होता है +1 और Cn का भी चार्ज कितना होता है -1 होता। तो बस पुट कर देना है, चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप जो इसमें कैलकुलेशन करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए 6th नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ऐसा भी दिया हुआ रह सकता है आपको कि इसमें मेंशन जैसे CO है, En है, En का होल 3 है और ओवरऑल चार्ज +3 है। तो देखिए En जो है वो एब्रिविएशन फॉर्म में दिया हुआ है ना, और इसका चार्ज हम बताए थे कितना होता है 0। ये भी न्यूट्रल लिगेंड है। तो En, अगर En के बारे में अगर आप याद होगा आपको, तो En का पूरा नाम हम बताए थे क्या होता है, इथिलीन डाईअमीन। इसका नाम क्या होता है, इथिलीन डाईअमीन। और स्ट्रक्चर का अगर बात करेंगे तो क्या होता है, इथिलीन मतलब क्या हो जाएगा CH2 और डाई अमीन है मतलब डाई मतलब दो, तो दो क्या रहेगा यहाँ पर NH2 ग्रुप रहेगा रहेगा इस तरीके से। तो इसका जब निकालेंगे हम लोग COX मान लेंगे, फिर ये कितना है जी 3 है, इसका चार्ज कितना 0 इज इक्वल टू वाट +3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, +3 हो जाएगा। हो गया। चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको सब लोग ट्राई करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए 7th नंबर में 3 कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं। एक है NiCO ऑल 4, दूसरा है NiCl4 ओवरऑल चार्ज -2 है, एंड थर्ड है NiCN का ऑल 4 ओवरऑल चार्ज -2। ट्राई करेंगे सब लोग, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। 3 कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल जो है वो निकली है, बट डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स जो है वो अटैच्ड है बच्चों यहाँ पर। तो इसमें तीनों कॉम्प्लेक्सेस का जो है कि आप सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। जीरो प्लस
कर लिए होंगे। देखिए इसमें इसका अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर निकल जो है फिर से x प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा 0, ओवरऑल चार्ज कितना दिया हुआ है 0, तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आएगा जी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो इसको x मानेंगे, प्लस 4 इंटू -1 लिखेंगे इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू यहाँ भी कितना आ जाएगा +2। यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। तो देखिए तीनों कॉम्प्लेक्सेस में, दो कॉम्प्लेक्स में निकल का चार्ज कितना है +2 है, और एक में देखिए कितना आएगा 0। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों आप कोई भी अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है तो आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है कि इसमें आपको मैं बताया हूँ, इसमें आप सेंट्रल मेटल एटम का क्या निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो मैं प्रोसेस बताया हूँ इसको आप कोई भी बुक हो इंडिया का, इंडियन ऑथर हो या फॉरेन ऑथर, कोई भी बुक से आप क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो आप क्वेश्चंस को बनाइए, क्वेश्चन आपसे जरूर बनेंगे। और ध्यान रखेंगे कि लिगेंड्स का जो चार्ज है अगर वो नहीं याद रहेगा आपको तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो उसमें आपको जो है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कंपलसरी है। तो जो भी इस लेक्चर को जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे थे, तो अगर आप बेसिक अगर चाहते हैं तो बेसिक जो है कि आप जा करके जो है कि वीडियो में प्रीवियस जो है कि लेक्चर आप जा करके देख सकते हैं, और उसमें एक एक कॉन्सेप्ट जो है कि मैं डिस्कस किया हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है कि हम लोग नोमेनक्लेचर जो है सीखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है वो नाम आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आगे जो है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू।